चाइल्ड डेवलपमेंट का नाम सुनते ही सबसे पहले माइंड में क्या आता है? सिर्फ बच्चे की हाइट और वेट बढ़ना। अगर आप भी यही सोच रहे हैं तो आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी मैथ्स वाला ऑफिशियल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, जहां हम समझेंगे डेवलपमेंट को और उसके डिफरेंट डोमेन को। सो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास। ह्यूमन बीइंग आर नॉट स्टैटिक एंटिटीज, मतलब ह्यूमन बीइंग जो है वो स्थिर नहीं है। दे कीप ऑन चेंजिंग, मतलब उनका कोई ना कोई एस्पेक्ट चेंज होते रहता है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस चेंज इन टर्म ऑफ डेवलपमेंट। देखते हैं डेवलपमेंट में के अनुसार उनका क्या क्या चेंज होता है। सो development refer to systematic change which lead an individual from dependency to autonomy। कहाँ से? एक डिपेंडेंट जो ह्यूमन है उसको एक ऑटोनॉमी मतलब इंडिपेंडेंट बना देता है, ठीक है। थ्रू आउट हिज लाइफ स्पैन, मतलब कहाँ से? गोइंग फ्रॉम वॉर्म टू डाउन, मतलब गर्भ से लेके कब्र तक या फिर कॉन्सेप्शन से लेके डेथ तक, मरने तक डेवलपमेंट हमेशा चलता रहता है। ओके, सपोज एक बच्चा है, ग्रेजुअली बड़ा हो रहा है, उसकी हाइट बढ़ रही है, वेट बढ़ रहा है, तो ये तो एक क्या क्या है, विजिबल चेंज है। लेकिन सिर्फ फिजिकल चेंज ही डेवलपमेंट नहीं होता है। बच्चे की थिंकिंग, लैंग्वेज, इमोशन, सोशल बिहेवियर, उसका मोटर स्किल, सभी में चेंजेस आते हैं जब उसे हम डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है। तो डेवलपमेंट क्या होता है? ओवरऑल चेंज, मतलब ओवरऑल चेंज इन द एस्पेक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है। आया समझ में? अब देखते हैं डोमेन एंड टाइप ऑफ डेवलपमेंट। कौन कौन से टाइप या कौन कौन से डोमेन होते हैं किसके? डेवलपमेंट के। मतलब डेवलपमेंट मतलब होता किस किस एरिया में है। डेवलपमेंट को ब्रॉडली डिफरेंट डोमेन में समझा जा सकता है कि डेवलपमेंट कहाँ फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, कॉग्निटिव मतलब संज्ञानात्मक या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो रहा है, इमोशनल हो रहा है डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट हो रहा है, लैंग्वेज डेवलपमेंट हो रहा है या सोशल डेवलपमेंट हो रहा है। तो एक बात याद रखना, जितने भी डोमेन हैं वो सारे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अगर एक भी डोमेन इसमें से इफेक्ट हुआ तो क्या होता है, और में भी असर होता है, ठीक है। इनको एक्सप्लेन करने से पहले एक चीज़ ये ध्यान दीजिए, डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। याद रखना, ये बहुत बार पूछा जाता है। डेवलपमेंट कहाँ से स्टार्ट होता है? जनरल टू स्पेसिफिक, ग्रॉस टू फाइन, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, कहाँ? सिंपल टू कॉम्प्लेक्स एंड होल टू पार्ट, ठीक है। जनरल से कुछ जनरल चीज़ों से एक स्पेसिफिक की ओर जाता है। ग्रॉस मतलब बड़ी चीज़ें पहले होती हैं, उसके बाद फाइन चीज़ें होती हैं। सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर, सरल से जटिल की ओर जाते हैं। होल से पार्ट की ओर जाते हैं। पहले हमने एक मान लो एक लेसन पढ़ा, ठीक है, वो पूरा होल पढ़ा हमने, फिर हम गए उसके पार्ट्स पे, समराइज किया, वो किया, तब जाते हैं हम उसके पार्ट्स पे। तो ये क्या कहते हैं, इनको जरूर याद रखना, ये पूछा जाता है। जनरल टू स्पेसिफिक, ग्रॉस टू फाइन, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, होल टू पार्ट। अब देखते हैं, एक्सप्लेन करते हैं डोमेन्स को। अब तक हमने डेवलपमेंट की बेसिक डेफिनेशन को अंडरस्टैंड किया और देखा कि डेवलपमेंट एक सिंगल एंटिटी तक लिमिटेड नहीं होता, इसके डिफरेंट डोमेन होते हैं और हर डोमेन चाइल्ड के ओवरऑल डेवलपमेंट को समझने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अब हम इन डोमेन्स को एक एक करके डीपली देखते हैं। फर्स्ट आता है इसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट। फर्स्ट क्या आता है हमारा? कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर ही लैंग्वेज डेवलप भी हो जाती है, ठीक है। एक बात ये, तो जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है वो किससे रिलेटेड होता है? रिलेटेड टू मेंटल स्किल, ब्रेन, थॉट प्रोसेस, थिंकिंग, रीजनिंग, तर्कना करना,
ठीक है। इनसे रिलेटेड होता है, मतलब कॉग्निटिव मतलब होता है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का मतलब होता है हमारे संज्ञानात्मक विकास, ठीक है। और एक बात याद रखना, कॉग्निटिव डेवलपमेंट से एक क्वेश्चन बहुत मजा आता है कि लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन में क्या क्या होता है, लॉजिकल चीज़ें, साइंस, मैथमेटिकल और मैथमेटिक्स और लैंग्वेज। राइट ब्रेन में क्या होता है, क्रिएटिविटी, ड्राइंग, म्यूजिक, डांस, इस टाइप की चीज़ें राइट ब्रेन में आते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो हमारा चाइल्ड का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो बेस्ट है, क्या कहते हैं, कहाँ डिफाइन होता है, ठीक है। तो मैंने ये यहाँ लिखा हुआ है, क्या जो चाइल्ड का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है वो बेस्ट डिफाइंड होता है कहाँ, स्कूल एंड क्लासरूम इन्वायरमेंट। कहाँ होता है, स्कूल और क्लासरूम इन्वायरमेंट में बेस्ट तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। मतलब उसका जो संज्ञानात्मक और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है वो नर्चर कहाँ होता है, स्कूल में और कहाँ, क्लासरूम इन्वायरमेंट में ही होता है, ठीक है। आया समझ में, ये था हमारा फर्स्ट डोमेन। अब आते हैं हम फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट मतलब होता है हाइट, वेट, साइज, इसमें जो हमारा क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल चीज़ें जो हमें दिखती हैं, ठीक है। इसमें मोटर डेवलपमेंट भी आ जाता है। मोटर डेवलपमेंट के दो पार्ट होते हैं, क्या क्या, ग्रॉस डेवलपमेंट एंड फाइन मोटर स्किल। मतलब ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल, ये किससे रिलेटेड होते हैं, स्पीड एंड एक्यूरेसी, प्रिसीशन से, ठीक है। अब इनको समझते हैं, ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल होते क्या हैं। देखते हैं ग्रॉस मोटर स्किल क्या होता है। ग्रॉस मोटर स्किल मतलब बड़ी कोशिकाएं, बड़ी कोशिकाएं जब डेवलप होती हैं, विच इन्वॉल्व द, ग्रॉस मोटर स्किल इन्वॉल्व द डेवलपमेंट ऑफ लार्ज मसल इन द चाइल्ड बॉडी। दीज मसल अलाउ अस टू सिट, स्टैंड, वॉक एंड रन एंड अदर एक्टिविटीज। मतलब बड़ी कोशिकाएं डेवलप होती हैं एक बच्चे की, जैसे घुटनों के बल चलना, क्राउलिंग करना, खड़े होकर चलना मतलब वॉकिंग करना, दौड़ना और कूदना मतलब रनिंग और जंपिंग करना। ये बड़ी मांसपेशियाँ हमारी यूज होती हैं। जैसे दौड़ेगा तो पूरा लेग यूज होगा, घुटनों के बल चलेगा तो क्या होगा, पूरा वो जो हमारा घुटना है, लेग है, वो उसमें यूज आता है। वॉकिंग करने में भी लेग यूज होता है। तो बड़ी पहले क्या होता है, बड़ी मांसपेशियाँ क्या कहते हैं जिसमें डेवलप होती है। फिर आता है फाइन मोटर स्किल। क्या आता है, फाइन मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल में क्या होता है, सूक्ष्म क्या कहते हैं कोशिकाएं डेवलप होती हैं, विच इन्वॉल्व द स्मॉल मसल ऑफ अ बॉडी स्पेशली इन द हैंड। दीज मसल हेल्प अस इन द एक्टिविटी लाइक राइटिंग, ड्राइंग, थ्रोइंग एक्सेट्रा। अंगुली और अंगूठे से कुछ उठाना, मान लो मैंने पेन पकड़ा, ये फाइन मोटर स्किल हो गया। इसमें हमारे ये काम आ रहे, ये किया ना, ये ऐसे पकड़ना हो पेन, तो क्या हो रहा है, फाइन मोटर स्किल हो रहा है, ठीक है। जैसे ड्राइंग करना, राइटिंग करना, तो ये हैंड से रिलेटेड मतलब फाइन मोटर, सूक्ष्म कोशिकाएं इसमें डेवलप होती हैं। तो यही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले डोमेन पे, आते हैं सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट के अंदर ही इमोशनल डेवलपमेंट एंड मोरल डेवलपमेंट डेवलप होता है। तो सोशलाइजेशन क्या होता है, सोशलाइजेशन ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ये कभी खत्म नहीं होता है। हम एक परिवेश से दूसरे परिवार, तो वहाँ भी हमारा सोशलाइजेशन होगा। अगर हम घर पे हैं तो घर पे भी हमारा सोशलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये इन्फेंसी से लेके डेथ तक क्या कहते हैं, चलते रहता है, ठीक है। फिर आता है मतलब जैसे द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, अडेप्ट करना किसी चीज़ को, इंस्टॉलिंग करना अपने अंदर, इंस्टॉल करना। नॉर्म्स, किन किन को, नॉर्म्स, वैल्यू, सोशली अप्रूव्ड वे ऑफ बिहेवियर, जो सोसाइटी ने क्या कहते हैं अप्रूव कर रखे हैं बिहेवियर, उन्हें, उसी को हम क्या कहते हैं सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन के अंदर ही हमारी मोरल डेवलपमेंट और हमारे इमोशनल डेवलपमेंट क्या कहते हैं डेवलप होते हैं, ठीक है। गाइज ये मेरे क्या कहते हैं अपने नोट्स हैं सीटेड के, तो आप भी ऐसे बना सकते हैं, सरल पड़ेगा, ठीक है। और मैं आपको यहाँ से समझा रहा हूँ, आप इनके नोट्स अपने तरीके से बना लेना, ठीक है। सो गाइज आज के लिए इतना ही। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ थ्योरी के लिए नहीं है, सीटेट के क्वेश्चन में भी इनकी डायरेक्ट एप्लीकेशन देखने को मिलती है। इसलिए कॉन्सेप्ट को रटने के बजाय उन्हें प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। चलिए अब इसी अंडरस्टैंडिंग को कल के लिए बचाते हैं
और कल देखेंगे कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है। ठीक है। सो आज की क्लास में डेवलपमेंट की डेफिनेशन, डोमेन ऑफ डेवलपमेंट कवर किए। अगर आपको ये क्लास यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सबसे इम्पोर्टेंट, आज जो पढ़ा है उसका क्विक रिवीजन जरूर करना। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। थैंक यू।